दिव्य तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। अभी बताइए श्री राम, मैं कोई भी उपाय करने के लिए तैयार हूँ। इस बार आप पुष्पों की माला पहनकर जाना। मैं आ गया बाली। अब तुम सबको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ गया तेरा पराक्रम? मेरी आपसे यही प्रार्थना है श्री राम कि आप मेरे पुत्र अंगद को अपने शरण में ले लीजिएगा। वो सम्मुख कदापि नहीं आ सकते थे। उनके सम्मुख आने से इंद्र का अपमान होता। आप किस वरदान की बात कर रहे हैं? क्या आप भूल गई देवी? बाली देवराज इंद्र का पुत्र है और इंद्र ने उसे वरदान दिया था जो भी उसके साथ युद्ध करेगा उसकी आधी शक्ति बाली को प्राप्त हो जाएंगी। देवी, और इस वरदान के अनुसार श्री राम की भी आधी शक्ति बाली को मिल जाती और बाली का वध करना असंभव हो जाता। राम तो साक्षात विष्णु अवतार हैं स्वामी। भला बाली विष्णु अवतार राम की शक्ति कैसे ले सकता था? देवी, श्री राम विष्णु अवतार होकर भी वो एक मानव रूप में है और धरती लोक में उनका आचरण एक सामान्य मानव के रूप में ही होगा। किंतु स्वामी, श्री राम बाली को सद्मार्ग पर लाने का प्रयास तो कर सकते थे। अवश्य कर सकते थे देवी, किंतु उनके इस प्रयास से बाली ने जो घोर अपराध किए थे वो समाप्त नहीं हो सकते थे। सनातन धर्म के अनुसार बाली ने एक राजा के धर्म को भंग करके काम वासना को प्रधानता दी और अपनी अनुज के पत्नी को अपनी भार्या बनाया। देवी, भूलोक में इससे बड़ा अधर्म और कुछ नहीं हो सकता और श्री राम जैसे राजपुरुष के लिए यह धर्म असहनीय था। तुम्हारे आंसुओं से यहाँ कोई द्रवित होने वाला नहीं है, कोई नहीं। देखो सीते, यह कोई सामान्य घटना नहीं है कि लंकेश ने आज तक तुम्हारे ऊपर कोई प्रहार नहीं किया, तुम्हें कोई दंड नहीं दिया, तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया है आज तक। अन्यथा लंकेश किसी को भी क्षमा नहीं करते, किसी का वध करने में तनिक विलंब नहीं करते। मुझे मृत्यु का भय नहीं है त्रिजटा। यहाँ रहने की अपेक्षा मृत्यु को स्वीकार करना अधिक सुखद है। यहाँ अन्याय और
अधर्म को छोड़कर शेष है ही क्या? संकट मोचन जय हनुमान। महाबली सुग्रीव किष्किंधा के राजा होंगे। संकट मोचन जय हनुमान। तुम किस अधर्म की बात कर रही हो सीते? किस अन्याय की बात कर रही हो? दशानन रावण की इस लंका में कौन कर रहा है अधर्म और किसके साथ हो रहा है अन्याय? बोलो सीते, किसके साथ हो रहा है अन्याय? किसके साथ अन्याय नहीं किया तुमने? मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे पति के साथ अन्याय हुआ है, पूरी मानवता के साथ अन्याय किया है तुमने। किस अन्याय की बात कर रही हो तुम सीते? किस अन्याय की बात कर रही हो? क्या हमारी भागिनी शूर्पणखा का अपमान न्याय था? क्या तुम्हारे वनवासी पति और देवर ने जो किया वो न्याय था? यदि वो सब न्याय था तो हमने भी जो किया वो अन्याय नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता। अन्याय की बात करने से पूर्व ये तो जान लेते लंकापति कि तुम्हारी भागिनी शूर्पणखा ने क्या किया था। ये तो समझ लेते कि मेरे पति और देवर ने क्या किया था। तुम तो केवल उतना ही जानते हो जितना तुम्हारी भागिनी ने तुमको कहा। हमें कुछ जानने की आवश्यकता नहीं है, कुछ भी नहीं। इस संसार में ऐसा कोई सच नहीं है जिसे यह दशानन लंकेश रावण नहीं जानता। कोई ऐसी घटना नहीं है जिसका ज्ञान इस लंकेश रावण को नहीं है। हमें यह मत बताओ कि हमारी भागिनी शूर्पणखा ने उन वनवासियों के साथ क्या किया था और क्या नहीं। तुम्हारे लिए अनीति ही नीति है, अधर्म ही धर्म है, अनुचित ही उचित है। इसीलिए तुम्हें अपनी भागिनी के दोष दिखाई नहीं देते। तुम मदंध हो गए हो लंकापति, मदंध। सीते, तुम ये भूल गई हो कि तुम त्रिलोक जयी दशानन रावण के साथ बात कर रही हो। हाँ, वो त्रिलोक जयी जिसका कोई चरित्र ही नहीं है, चरित्र ही नहीं है, चरित्र ही नहीं है, चरित्र ही नहीं है। तुम दशानन लंकेश रावण को चरित्रहीन कह रही हो? चरित्रहीन? भ्रमित कर दिया है तुम्हें उन कुमारों ने, सोच बदल दी है तुम्हारी उन्होंने। इसीलिए तुम रीति रिवाजों को भी भूल गई हो। तुम नहीं जानती तुम क्या कह रही हो। चरित्र का राज्य के अधिपति होने से कोई संबंध नहीं होता। एक राजा भी चरित्रहीन हो सकता है और एक भिखारी भी। हाँ, इसीलिए तो तुम उन भिखारियों के साथ वन वन भटक रही थी। अब भी समय है सीते, भूल जाओ उन पाखंडों को, भूल जाओ उन विचारों को जो तुम्हें भौतिक सुखों से वंचित कर रहा है। भूल जाओ उस वनवासी राम को जिसके कारण तुमने इतनी पीड़ा सही है। भूल जाओ उस वनवासी राम को जिसके भाग्य में सांसारिक सुख है ही नहीं। हमें अंगीकार कर लो और भूल जाओ उसे जिसने तुम्हें स्वयंवर में विजित किया था। सीते, यदि तुम्हें अपने प्राणों से तनिक भी मोह है
तो हमारे प्रश्न का उत्तर दो। कदाचित तुम्हारा ये मौत तुम्हारी मृत्यु का कारण ना बन जाए। मुझे मृत्यु भयभीत नहीं कर सकती लंकापति। यदि तुम में इतनी ही शक्ति है तो उठाओ अपना परशु और काट दो मेरा सर। वध कर दो मेरा। नहीं सीते, इतनी शीघ्र नहीं। अभी तुम्हारी मृत्यु का समय नहीं आया है। दिन शेष है। अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा करो। मृत्यु की प्रतीक्षा तो तुझे करनी है लंकापति। तुझे करनी है लंकापति। तुझे करनी है लंकापति। तुझे करनी है लंकापति। यदि तुम छद्मवेश में मेरा हरण नहीं करते तो तेरे भ्राता खर और दूषण की तरह तेरी भी मृत्यु पंचवटी में ही हुई होती। 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 किंतु तेरी मृत्यु लंका में लिखी हुई है, इसीलिए तू मुझे यहां उठा लाया। तू इस भ्रम में मत रह कि देवता और राक्षस यदि तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सके तो श्री राम भी तुझे क्षमा कर देंगे। उनके हाथों तेरी मृत्यु निश्चित हो चुकी है। 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 पुनः जिसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है उसका विनाश अवश्य होता है। बंद कर तेरा ये प्रलाप। तेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, मति मारी गई है तेरी। अब मेरी एक बात ध्यान से सुन। मैं तुझे 12 मास का समय देता हूं। एक वर्ष। यदि 1 वर्ष में तूने मुझे स्वीकार नहीं किया तो तेरे इस शरीर के खंड खंड कर दूंगा। खंड खंड खंड। महाबली सुग्रीव किष्किंधा के राजा होंगे। संकट मोचन जय हनुमान। प्रभु श्री राम की, किष्किंधा नरेश सुग्रीव की, प्रभु श्री राम की, किष्किंधा नरेश सुग्रीव की, प्रभु श्री राम की, महावीर हनुमान की, सुमित्रा नंदन की। आज से महाबली सुग्रीव किष्किंधा के राजा होंगे। और बाली के पुत्र अंगद
युवराज के पद का गौरव बढ़ाते हुए राजकाज में महाराज की सहायता करेंगे। राज्याभिषेक के इस शुभ अवसर पर मैं ये घोषणा करना चाहूंगा कि बाली की भार्या सती साध्वी तारा का राजमेशी पद उसी प्रकार सुरक्षित रहेगा जिस प्रकार पहले था। प्रभु श्री राम की, सुमित्रानंदन की, प्रभु श्री राम की, सुमित्रानंदन की। सुमित्रानंदन, यदि इस अवसर पर प्रभु श्री राम यहाँ उपस्थित होकर हमें आशीर्वाद देते तो कितना सुखद होता। किष्किंधापति, भैया तो स्वयं यहाँ आना चाहते थे, किंतु वे विवश थे। वन गमन के समय ली गई प्रतिज्ञा के अनुसार वे किसी भी नगर में तब तक प्रवेश नहीं कर सकते जब तक वनवास की अवधि समाप्त नहीं हो जाती है। इसीलिए वे यहां उपस्थित नहीं हो सके। सुमित्रानंदन, ये हमारा सौभाग्य है जो आपने हमें इतना बड़ा सम्मान दिया और प्रभु श्री राम ने जो हमारे लिए किया है, मैं आजीवन उसे भूल नहीं पाऊंगा। आज मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक देवी सीता का पता लगाकर सम्मान पूर्वक प्रभु श्री राम के पास नहीं पहुंचा दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तब तक ये सिंहासन मेरे लिए निरर्थक होगा। वानरराज सुग्रीव, हमें आप पर पूर्ण विश्वास है। मैं प्राण देकर भी आपके विश्वास की रक्षा करूंगा सुमित्रानंदन, किंतु संकट मोचन जय हनुमान। संकट मोचन जय हनुमान। आप क्या कहना चाहते हैं महाराज सुग्रीव? आप निसंकोच होकर कहें। वानरराज, यदि आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई संदेह है तो आप हमसे कहें, हम उसका निवारण करेंगे। एक विनती है सुमित्रानंदन, आज से चतुर्मास आरंभ हो रहा है, इसलिए आने वाले 4 मास तक अत्यधिक वृष्टि के कारण सारे मार्ग बाधित रहेंगे। ऐसे में देवी सीता की खोज में अत्यधिक बाधाएं आएंगी। मेरा निवेदन है कि आगे के 4 मास हमें और समय दें, तब तक हमें प्रतीक्षा करनी होगी। किष्किंधापति, तब तक तो बहुत विलंब हो जाएगा। हम इतने दिनों तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते हैं। किंतु हम कर भी क्या सकते हैं सुमित्रानंदन? इन 4 मास में हम कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। जो कार्य हम 4 मास के पश्चात प्रारंभ करने वाले हैं, हम उसे अभी भी तो कर सकते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है। यदि हमारी इच्छा दृढ़ है तो मार्ग में आने वाली समस्त बाधाएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। ये तो सत्य है भैया लक्ष्मण, किंतु प्रकृति को चुनौती देना उचित नहीं है। मैं भी तो यही कह रहा हूं, जो काम हम 4 माह में नहीं कर पाएंगे, संभव है 4 दिन में कर ले। महाराज सुग्रीव सत्य कह रहे हैं भैया लक्ष्मण।
चतुर्मास तक मां सीता को ढूंढने में उचित परिणाम की विशेष संभावना नहीं है। इसीलिए महाराज सुग्रीव का यह निवेदन उचित है। जब सबकी यही सम्मति है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तब तक हम पर्युषण पर्वत पर चतुर्मास की अवधि व्यतीत करेंगे। तत्पश्चात वानरराज सुग्रीव के अगले निर्णय की प्रतीक्षा करेंगे। ठीक है सुमित्रा नंदन, अब ये चिंता मेरी है। उचित समय पर मैं स्वयं आपके पास आ जाऊंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवऋषि नारद, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। रुकिए देवऋषि, राम जय राम जय। रुकिए। नारायण नारायण। आपकी इस प्रसन्नता का कारण क्या है देवर्षि? क्या श्री राम की आप पर विशेष कृपा है? नारायण नारायण। नहीं माते, आज श्री राम के जीवन की नई यात्रा आरंभ हुई है। ये कौन सी यात्रा है देवऋषि? मैं कुछ समझा नहीं। नारायण नारायण, आप तो त्रिकालदर्शी है प्रभु। आपसे क्या छुपा है? श्री राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का सिंहासन देकर धर्म की स्थापना का नया मार्ग प्रशस्त कर दिया है। किंतु देवर्षि, श्री राम की धर्म यात्रा तो 4 मास के लिए रुक गई थी। हाँ देवऋषि नारद, वो 4 मास तक पर्युषण पर्वत पर ही वास करेंगे। चतुर्मास के कारण धर्म की यात्रा कैसे रुक सकती है प्रभु? आप सत्य कह रहे हैं देवऋषि। राम भले ही पर्वत पर बैठकर प्रतीक्षा करते रहे, परंतु उनके मन की यात्रा कदापि रुक नहीं सकती। ये स्थान तो अति सुंदर है हनुमान। हनुमान जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।